15 सितंबर 2009 सोंगशान, चाइना। एक रात अपार्टमेंट बिल्डिंग के 8th फ्लोर से बहुत ज़्यादा स्मेल की कंप्लेंट आ रही होती है। जब बार बार और ज़्यादा बू हो जाने की वजह से कंप्लेंट ज़्यादा हो जाती हैं तो वहाँ के मैनेजर मिस्टर जुआंग 8th फ्लोर पर जाते हैं। वो जाके देखते हैं रूम नंबर 803 से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। वो डोर को नॉक करते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। तब वो बाकी रूम के अटेंडेंट्स की मौजूदगी में साथ वॉशरूम के एक रोशनदान से झांक कर देखते हैं, पर उनको वहाँ पर किसी के होने की मौजूदगी का एहसास नहीं होता। लेकिन उनको वॉशरूम में खून के धब्बे नज़र आते हैं और वो चौंक कर पीछे हो जाते हैं और वो सबकी मौजूदगी में दरवाज़ा तोड़ते हैं। और जब वो कमरे के अंदर जाते हैं और जो मंजर वो देखते हैं उससे उन सब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक 18 साल की लड़की क्यू पिंग पिंग अपने बेड पर अनकॉन्शियस पड़ी हुई है। वो उसको आवाज़ देते हैं लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। लेकिन उनको उस कमरे में बहुत अजीब चीज़ें महसूस हो रही होती हैं। बिस्तर पर बहुत ज़्यादा निशान होते हैं। जब वो इधर उधर देखते हैं तो उन्हें बहुत सारे प्लास्टिक के बैग्स नज़र आते हैं जिनके अंदर एक लेसदार मादा अजीब सा टपक रहा होता है। कुछ टाइम में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। जब पुलिस उन पैकेट को एग्जामिन करती है तो वो बताती है कि इसके अंदर इंसानी आज़ा हैं और सब हैरान रह जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पे किसका कत्ल हुआ था। क्या ये सब कुछ क्यू पिंग पिंग ने खुद किया था? और कंप्लीट केस सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे केस की कंप्लीट स्टडी वहाँ मौजूद है।